देश के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में चौकी चौराहा नेहरू प्रतिमा प्रांगण पर मनाई गई। अध्यक्ष अजय शुक्ला ने अपने संबोधन में बताया कि पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति असीम प्रेम था। उन्होंने हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करके उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बेहतर भविष्य देने पर जोर दिया। बच्चों के प्रति उनके प्रेम और समर्पण ने ही उन्हें चाचा नेहरू का नाम भी दिलाया। दरअसल चाचा नेहरू का मानना था कि बच्चे किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी हैं। प्रवक्ता एवं पीसीसी सदस्य राज शर्मा ने कहा कि पंडित नेहरू भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी स्तंभों में से एक थे। उनके योगदान से भारतीय समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आए और उन्होंने भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने की दिशा में नई नीतियां अपनाई। इसके अलावा पंडित नेहरू एक उत्कृष्ट लेखक और इतिहासकार भी थे। उनकी किताबें आज भी राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान के छात्र और शोधकर्ता पढ़ते हैं। यहाँ पे एक मूर्ति हुआ करती थी 7 महीने पहले और आज आपको काम चलाना पड़ रहा है एक फ्लेक्स के द्वारा, क्या कहेंगे आप? इससे बड़े इस देश में ये विडंबना इससे बढ़कर नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी पे की सरकार के होते हुए जो कहती है हम पूरे देश की सरकार हैं और आज हम लोगों को जवाहरलाल नेहरू जी की बिना प्रतिमा के हमें उनकी जयंती मनानी पड़ रही है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा पाप ना भूतो ना भविष्य। थैंक यू सर। अच्छा भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पे? आज हमारे भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्मदिन है। उस पर 14 तारीख को हम लोग उसको जोर शोर से मनाते हैं। चाचा नेहरू बच्चों के प्यारे थे और बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हमेशा उन्होंने प्यार और सद्भावना और एकता का मिसाल दी है। आज हम सब महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली की ओर से हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक भारत सेवक समाज की जो हमारे सुबोध जौहरी साहब हैं, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमारे संस्थापक थे। स्वामी हरणानंद जी इसके प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत कुछ करा है हमारे देश के लिए। मैं चाहूंगा कि हमारे सुबोध जौहरी भाई साहब वो भी 2 शब्द कहें। आज चौराहे पे आए हैं, या मूर्ति हुआ करती थी जवाहरलाल जी की, तो आज नहीं है तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मूर्ति के लिए आपको पता ही है, जब हमारे ऊपर जब ये स्मार्ट सिटी वालों ने मूर्ति हटाई थी तो हम लगातार उनसे मिलते रहे। हम लोगों ने फरवरी में उन्हें एक ज्ञापन भी दिया था। हमसे मेयर साहब ने कहा था कि मूर्ति लगेगी। उसके बाद महानगर के लोग लगातार इन पे दबाव बनाते रहे। आपने देखा होगा उसी दबाव का ये नतीजा हुआ कि जो लोग हमारे आमंत्रण पे हमारे कांग्रेस के लोग बैठे थे, खुद उसके सीईओ जो थे हमारे स्मार्ट सिटी के, उन्होंने आके हमें एक पत्र दिया और ये कहा है कि मूर्ति जल्द से जल्द लगेगी। हम लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 1 दिसंबर तक हमारी ये मूर्ति लग जाए। अगर मूर्ति नहीं लगेगी तो आमरण अनशन हमारा फिर दोबारा चालू हो सकता है। और उम्मीद है जिस तरीके से हमारे मौर्य जी जो हमारे नगर आयुक्त हैं, उन्होंने हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब शुक्ला जी ने और एडीएम सिटी सब लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमें एक लेटर दिया। उस लेटर के बाद हम सब लोग यहाँ से अपने अपने घर को गए। क्या नाम है? यहाँ भारत सेवक समाज पंडित जवाहरलाल नेहरू संस्थापक संस्था के थे। ये इसका मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और जिला अध्यक्ष भी हूँ। आज सुबोध जौहरी एडवोकेट, कांग्रेस का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, यूपीसीसी का मेंबर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, साथ प्रश्न ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मूर्ति यहाँ लगी हुई थी, इसके संबंध में हम लोगों ने भी कई ज्ञापन दिए हैं, कमिश्नर महोदय से मिले हैं और उन्होंने सबने हमें ये आश्वासन दिया है कि ये मूर्ति जल्दी ही लग जाएगी। नई मूर्ति लगा रहे हैं, वो पुरानी मूर्ति नहीं लगेगी और नई मूर्ति बनवाई है उन्होंने, वो लग रही है, बन के आ गई है। तो ये बताया गया, हमको जो आश्वासन दिया गया वो ये दिया गया है। अब वो करेंगे क्या, ये कोई बात की बात है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो बाकायदा आंदोलन उसका होगा और उसके पूरा बरेली का शहर पूरा उसमें लगेगा। महानगर कांग्रेस कमेटी तो लगेगी ही लगेगी, बहुत से समाज सेवी संगठन लगेंगे, क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री, इस देश की पूरी नींव जिसने रखी हुई है, जो पूरा विकास का कार्यक्रम जिस व्यक्ति ने किया हुआ है, इस देश की 5 वर्षीय योजनाएं जिस व्यक्ति ने शुरू की थी, उस व्यक्ति की अगर मूर्ति यहाँ से हटाई जाएगी तो उसके लिए तो बहुत भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे।
ये बिल्कुल तय बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सेवक समाज के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसके चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा जी थे। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत कार्य किए हैं और लगातार ये कार्य कर रहे हैं। 12 अगस्त 1952 को भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन बातों को लेके भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, आज भी वही बातें फिर चल रही हैं और इसलिए हम सब लोग इसी बात के लिए ये उत्प्रेरित हैं कि भारत सेवक समाज के जो उद्देश्य है, जो उसके कार्यक्रम है, वो आज भी उतने ही सारगर्भित हैं, उतने ही जरूरी हैं देश के लिए, नगर के लिए, जिले के लिए और हमारे प्रदेश के लिए।